जय भीम साथियों। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में मैंने एक किसी ने कुछ कहा था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे स्कूल की घटना है। जो मेरे टीचर थे वो पढ़ा रहे थे, मैं भी 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। वहाँ पर मैं पढ़ने के लिए गया। वैसे मैं बहुत दिन से स्कूल नहीं गया था, लेकिन मैं उस दिन अपने स्कूल में गया और मैंने सोचा कि मैं आज कुछ पढ़ लूँ। मैं घर पर ही पढ़ता हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा स्कूल हमारे यहाँ से दूर है और हमें थोड़ी देखने में कठिनाई होती है, इसलिए हम वहाँ पर बहुत ही कम जा पाते हैं, तो हम घर पर ही पढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं उस दिन गया, शुक्रवार के दिन की बात है। तो हमें इंग्लिश की टीचर में ने जो एक निबंध था उसको पढ़ाया तो दोस्तों उसमें मतलब हर नेता का लगभग नाम था उस निबंध में। जो संविधान के ऊपर मतलब संविधान के ऊपर से था उस निबंध, संविधान के आधार पर वो निबंध था। तो उसमें दोस्तों जो किसने किया किसने कौन से कार्य किए वो सब कुछ वो बता रहे थे दोस्तों। भाई थोड़ी देर में वहाँ पर एक बात आई कि हमें आरक्षण किसने दिया, मतलब आरक्षण देने वाला मतलब कौन है, तो उसकी बात आई दोस्तों। उसमें आरक्षण के लिए मतलब आरक्षण का भी पॉइंट आया, तो उन्होंने उसको पढ़ाया तो था, लेकिन दोस्तों उनका नाम नहीं लिया जिन्होंने हमें आरक्षण दिया। तो दोस्तों भाई मैं था वैसे ही बहुत दिन से स्कूल नहीं गया था, तो मैंने सोचा यार आरक्षण तो दिया है, लेकिन हर किसी के बारे में पूछ रहे थे कि मतलब जैसे मान के चलिए वो लड़ाई किसने लड़ी तो वो लड़ाई किसने लड़ी, इस प्रकार से पूछ रहे थे। सबके नाम हम लोग बता रहे थे। तो जहाँ तक कि आरक्षण देने वाले मतलब आरक्षण का प्रश्न आया उसमें, ये आरक्षण किसने दिया, तो वह सर ने जो पूछा मतलब तो किसी ने मतलब कुछ नहीं बताया, और सर को भी मतलब उसके बारे में जानकारी थी वो भी नहीं बता रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ा लग रहा था नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, जो कुछ भी हो रहा होगा, तो उन्होंने उनका नाम नहीं लिया दोस्तों। भाई पर मैं था तो एक प्रश्न और आया कि भारत में जो पहले कानून मंत्री कौन थे, वह प्रश्न आया। तो हमने कहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो दोस्तों किसी ने नहीं बताया, लेकिन वो सर ने उस बात को दोबारा नहीं दोहराया। क्यों नहीं दोहराया पता नहीं, उनको क्या हो जाता है, वो नाम लेने में पता नहीं उनको कौन सी दिक्कत हो रही थी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उसी पाठ में और भी कुछ पढ़ा रहे थे। तो जैसे वहाँ जातीयवादियों के बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो वो पढ़ा रहे थे। तो उसमें क्या था दोस्तों कि जो उनका पढ़ाने का तरीका जो था वो थोड़ा अलग टाइप का था। तो वो पढ़ा कैसे रहे थे, जैसे कॉलेज में दोस्तों हमने भी देखा है, आज पहले भी ऐसा होता था कॉलेज में दोस्तों। आज भी क्या होता है कि जो ये आरक्षण वो अपनी कि आज भी कॉलेज में या बड़े स्कूलों में ऐसा होता है कि जो है एससी मतलब एसटी एससी वर्ग वाले जो होते हैं उनको अलग सीटें दी जाती हैं और ओबीसी वालों को अलग सीटें दी जाती हैं। तो दोस्तों तो हमें एक चीज़ जाननी आवश्यक यह है कि आखिर ऐसा होता अभी तक क्यों होता आ रहा है, और इस पर क्यों गौर नहीं की जा रही है कि आखिर ऐसा कब तक होगा और क्यों हो रहा है ऐसा। तो दोस्तों क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आरक्षण जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमें दिया है, तो आरक्षण का लोग क्या है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस आरक्षण का कोई लोग गलत इस्तेमाल करता है। तो आरक्षण का उनका कहने का मतलब यह नहीं था कि इनको अलग बिठा लो और उनको अलग बिठा लो, लेकिन उनका मतलब यह था कि एसटी मतलब एससी एसटी वाले जो वर्ग होते हैं तो उनके लिए थोड़ी बहुत छूट दी जाए। जैसे मान के चलिए आज भी ऐसा होता है, मैं नहीं कहता नहीं होता है, जैसे एससी एसटी वर्ग की कोई भी मतलब लड़का हो या लड़की पढ़ाई में आज भी यदि कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें यदि 100 नंबर का है तो एससी एसटी वालों के लिए 70-80 में हो जाता है, और ओबीसी वालों के लिए 90% चाहिए होते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है कि चलिए ठीक है, ये बात की इस प्रकार से ठीक है कि हम मान लेते हैं कि हाँ यह ठीक है कि एससी एसटी वाले थोड़े आगे बढ़ें, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पिछड़े हुए हैं, है ना। लेकिन ये कहाँ से बात आई कि एससी एसटी वालों को अलग सीट दी जाए और ओबीसी वालों को अलग। तो दोस्तों मैंने हालांकि उनसे कुछ नहीं कहा तो था, मैंने कहा सर आप एक चीज़ बताइए कि ऐसा आखिर होता क्यों है। तो बोले ये हमें नहीं पता, ये सरकार के नियम है, हमसे मत पूछो, सरकार से जाके पूछो। तो मेरा सरकार से है गुजारिश है मेरी कि जो ये वर्ग तो ठीक है, लेकिन
देश में जो असमानता है, जो हमारे देश में अखंडता है, वो कब तक रहेगी? यदि ऐसे ही अखंडता रही तो फिर से शायद ही या तो विश्व युद्ध होगा, मान के चलिए, या एक दूसरे में झगड़ा हो जाएगा तो एक नहीं होगा देश, तो फिर विश्व गुरु कैसे बनेगा हमारा देश? और अभी तक दोस्तों क्या था, अभी तक मतलब जब तक पहले तो कुछ नहीं था कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अब ये नारे भी लगने लगे, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। हमें एक चीज़ बताइए, जब हिंदू खतरे में है, मान के चलिए पहले नहीं था, और जब आप लोग की सरकार आई तो अब हिंदू खतरे में क्यों है, पहले क्यों नहीं था? तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जब भी हमारे देश में कुछ होता है, मान के चलिए कोई भी कार्य होता है, तो उसका हक जो है बराबरी का नहीं होता है। इस चीज़ को मैंने इस चीज़ का अंदाज मैंने लगाया है और इस चीज़ को मैंने आजमाया है। और दोस्तों एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही जा रहा था मार्केट में। वैसे मैं गांव देहात का लड़का हूं दोस्तों, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा चलती हुई। तो मैं जा रहा था तो मुझे एक मतलब वृद्ध बूढ़ा आदमी मतलब वहाँ पर स्टेशन पर मिला, टिकट्टी पर, हमारे यहाँ टिकट्टा कहा जाता है उसको, वहाँ पर मिला, बेसरा टिकट्टी पर, बेसरा स्टेशन पर वहाँ मिला। तो दोस्तों मैं बोतल में पानी लिए हुए था, वो पैदल आ रहे थे, और मैं भी वहाँ से, यहाँ से मेरे पास कुछ साधन था तो मैं वहाँ बेसरा तक पहुँच गया। अब बेसरा से मुझे दूसरा साधन मतलब दूसरी बस पकड़नी थी, तो मैं वहाँ रुक गया। तो उसने कहा, बेटे पानी है तुम्हारे पास? मैंने कहा, जी दादाजी पानी तो है हमारे पास। कहाँ से हो? बोले, हम सेमरा से हैं। दो लोग थे वहाँ उसके साथ, एक मतलब नौजवान लड़का भी था उस दादा के साथ में। तो उन्होंने पानी मांगा, और यहीं हमारे साथ में भी, हमारे एक मोहल्ले का, मेरे साथ में भी था एक लड़का हमारे पास का। तो मैं थोड़ा वहाँ, बस थोड़ी देर में बस आने वाली थी, तो मैंने कहा देखें कि कहाँ जा रही है, कहाँ के लिए बस है। तो मैं वहाँ से थोड़ी दूर गया, तो उन्होंने पूछा होगा ये किस कास्ट से, मतलब किस जाति से आते हैं आप लोग? तो उस लड़की ने बताया कि वो तो मतलब जो जाटाओ हैंगे, मतलब वो जाटाओ हैं। तो जो है उस दादा ने, मैं वहाँ से आया तो मैंने कहा, लीजिए दादा पानी ये है। तो दादा ने पानी नहीं पिया। मैंने कहा, दादाजी देखिए आपने पानी बुलवाया है, मेरी बोतल में भी ख़त्म हो गया था, तो मैं थोड़ी दूर से भर के लेकर आया, क्योंकि मैंने कहा उसके पास लड़का था लेकिन बोतल नहीं थी। तो मैंने कहा भर के ले आते हैं, फ्री थे, हम फ्री थे, तो वहाँ से लेकर आए। तो दादाजी बोले, बेटा हमें पानी अब नहीं पीना। हमने, क्यों दादा, अभी तुम्हें प्यास लगी थी, अभी तुम कहीं गए भी नहीं, अब पानी क्यों नहीं पीना है? तो वो बोले, अब हमें नहीं पीना है। तो हमने कहा, कुछ पूछा तुमने हम इनसे, हमारे जो साथी हैं इनसे कुछ पूछा? तो बोला, हाँ भाई, इन्हें जाति पूछी, हमने बता दी। इससे उन्हें कौन सी बड़ी बात। दोस्तों बहुत देर हो गई इसी प्रकार से जो बहस होती रही हम लोगों ने, लेकिन दोस्तों मैंने उसको पानी पिला कर ही छोड़ा। वो यहाँ सेमरा का राजपूत था, राजपूत बोल रहा था अपने आप को। तो हमने कहा, अब तुमने बुलवाया है पानी, तब तुम्हें पीना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पानी उसको पिलाया। तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके उसको जो है पानी पिलाओ या खाना खिलाओ, लेकिन दोस्तों मैं उसकी भावना, मेरा जब ऐसी भावना हमारे देश में होगी तो कभी एक नहीं होगा, देश में कभी एकता नहीं होगी। क्योंकि यदि हिंदू मुस्लिम से नहीं बोलेगा, मुस्लिम हिंदू से नहीं बोलेगा, ये देश सिर्फ ना हिंदुओं का है ना मुस्लिम का, हम सभी लोगों का है ये देश है। तो हम सभी का इस देश पर हक है कि हम देश के लिए कुछ ना कुछ करें। और जब कुछ करना होता है तो दोस्तों हमें कुछ करने के लिए सबकी ज़रूरत होती है, एकता की ज़रूरत होती है। और यदि इस प्रकार से चलता रहा कि वह हिंदू हैं, वह मुस्लिम हैं, यह वो हैं, वह वो हैं, तो इस प्रकार से एकता नहीं होगी। और एकता नहीं होगी तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अभी भी हमारा देश विश्व गुरु कहने के लिए है, ना कि अभी है। लेकिन यदि इसको विश्व गुरु बनाना है तो इस देश को एक होना पड़ेगा। यदि देश एक नहीं हुआ तो कभी भी इस देश को विश्व गुरु नहीं बना पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमें किसी न किसी तरह से इस देश में एकता बनानी है, और एकता बनाकर हमें अपना जो है मिशन कामयाब भी करना है। और हमारे देश में जो जंग छिड़ी हुई है, मान के चलिए कोई सी भी जंग समझ लीजिए, जाति बात की जंग छिड़ी हुई है, इसके लिए हमें दूर करना है। यह दूर हो गई तो समझो
अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं, ना हिंदू खतरे में होगा, ना मुसलमान खतरे में होगा, ना कोई खतरे में होगा, ना कोई खतरे में होगा। जिस दिन हम एक हो गए उस दिन ना कोई से भी मतलब कोई भी खतरे में नहीं है, ना ही हमें भी कोई खतरा नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बाबा साहेब ने जो कार्य किए हैं तो उन कार्यों को तो लोग मतलब आज भी उस चीज़ के लिए जानते हैं कि हाँ बाबा साहब ने पढ़ाई की है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है। लेकिन दोस्तों यह किस तरह से लिखा है और किस लिए लिखा है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं बताता हूँ आप लोगों को। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो संविधान की किताब में सबसे पहले यह लिखा था कि हमारे देश में एकता होगी, तो एकता होगी दोस्तों। और बाबा साहब ने उसमें बहुत से मौलिक अधिकार दिए हैं। आप 28-29 को पढ़ सकते हैं आर्टिकल को, 28वां आर्टिकल और 29वां आर्टिकल और 52वां आर्टिकल आप पढ़ कर देखिए दोस्तों। उसमें जो है ये धर्म के ऊपर से है कि हाँ ये कौन सा धर्म, मतलब उसमें ये नहीं लिखा है संविधान में कोई किसी भी धर्म को माने। लेकिन इससे क्या है कि कोई किसी भी धर्म को माने जरूर, मैं नहीं कहता नहीं माने, आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, बौद्ध को मानो, किसी को भी मानो, लेकिन एकता होनी चाहिए, जातिवाद हटाओ बस। और दोस्तों मैं सभी लोगों से कहता हूं कि बाबा साहब का लिखा हुआ जो संविधान है उसकी कुछ पुस्तकें अभी भी अवेलेबल बाजार मतलब मार्केट में हैं, तो प्लीज़ उनको खरीद कर पढ़िए और ज्ञान अर्जित कीजिए। बाबा साहब ने एक बात और कही है कि यदि हमें पूजोगे तो पूजते ही रह जाओगे, यदि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो सदा पूजे जाओगे। तो दोस्तों हमें उनको पूजना नहीं है, उनको भगवान नहीं बनाना है, वरना लोग फिर से वही का वही हो जाएगा। यही मतलब ये जो धर्म की बातें होने लगेंगी और फिर से उनको भगवान बनाकर पूजा जाने लगेगा और इस तरह से भगवान बनाकर उनकी पता, मेरे कहने का मतलब दोस्तों थोड़ा अलग है, आप समझ ही सकते हैं। तो हमें इस प्रकार से बाबा साहब को पूजना नहीं है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है और उनने जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा हमें करना है। तो दोस्तों हमें एक रहना है, एकजुट होकर रहिए और संगठित होइए और मिशन को भी कामयाब कीजिए, जातिवाद को दूर कीजिए। क्योंकि जब तक देश में जातिवाद है, जब तक हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है और वैश्य खतरे में है, सब मतलब बानी हर कोई खतरे में ही है, बस सीधी बात है। यदि जब तक एकता होगा जिस दिन, उस दिन ना हिंदू खतरे में होगा, ना मुसलमान खतरे में होगा, ना कोई खतरे में होगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में कि ये वो हैं, तो मैं उन सभी लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि अभी समय है, औकात में आ जाओ, अभी समय है, औकात में आ जाओ, वरना बाद में पछताओगे। तो अब और कुछ कहने का अब हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं और सब समझते हैं। तो प्लीज़ समझिए और बाबा साहब को मिशन को ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ाइए और उनके मिशन को कामयाब करके हमारे देश में एकता करनी है। ना हमें किसी से लड़ना है, ना किसी से भिड़ना है। बाबा साहब ने कहा है कि हमें लड़ाई लड़कर नहीं जीतनी है, पढ़कर जीतनी है। क्योंकि लड़कर यदि लड़ाई जीते तो लड़कर लड़ाई जीतने से दंगा फसाद हो गए, मतलब मेरे कहने का। यदि आप पढ़कर लड़ाई जीते, दिमाग से लड़ाई जीते, उनका कहने का मतलब यह है कि यदि आपने अपने दिमाग से लड़ाई जीती, अपने ज्ञान से लड़ाई जीती, तो आपका नाम होगा और आपको लोग याद करेंगे और इस देश में आपके बताए हुए मार्ग पर लोग चलेंगे। हाँ, हमें लड़कर नहीं, पढ़कर कुछ करके दिखाना है। तो बाबा साहब ने लड़ा नहीं है दोस्तों, पढ़ा है और पढ़कर इतनी बड़ी आज़ादी दिलाई है हम सभी लोगों को। तो हम लोग क्यों लड़ाई के पीछे पड़े हुए हैं? हमें नहीं लड़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई की ओर ध्यान देकर बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर आगे बढ़कर इस देश में एकता का मिशन कामयाब करना है। तो चलिए दोस्तों, तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज़ हमारी बातों को फॉलो करें और दोस्तों को जोड़ें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि बाबा साहब ने क्या किया है और कैसे उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलकर मिशन को कामयाब करना है और कैसे हम सफल होंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को कुछ मोटिवेशनल मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम,
जय भारत।